बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को आप दावत में भी ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन कोफ्ते का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है बोनलेस, हाफ़ kg, और उसको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। एक छोटी प्याज ली है, उसको भी चॉपर में डालकर चॉप किया हुआ है और उसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। इसके अलावा हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, उनको भी चॉप किया है। बेसन लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। बेसन तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। लाल मिर्च पीसी 1 टीस्पून। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून। सफ़ेद जीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा ले लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज पिसी हुई। इसका पानी मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया था। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तमाम मसाले, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। ये तमाम पिसे हुए मसाले लिए और हरा धनिया भी डाल दूँगी साथ ही, और हरी मिर्चें भी। ये तमाम चीज़ें डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, जो कि मैंने भून लिया था। बेसन डालकर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैं कोफ्ते बना रही हूँ। इसको हम राउंड शेप दे देंगे कोफ्ते को। ये देखें, इसको मैंने राउंड शेप दे दिए। इसी तरह से आपने बाकी कोफ्ते भी तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल दूँगी। सारे कोफ्ते एक मर्तबा नहीं जाएंगे, पहले थोड़े से पकाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में बाकी पका लेंगे। इसको आपने स्पून से ज़्यादा नहीं हिलाना, वरना ये टूट जाएंगे। जब एक साइड से हो जाएंगे फिर हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें, एक साइड से हो गए। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। तमाम कोफ्तों को टर्न करेंगे। इनको ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया कोफ्तों का। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह बाकी तमाम कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने तमाम कोफ्ते फ्राई कर लिए। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। अब इस प्याज को मैं ब्राउन करके बाहर निकाल लूँगी। प्याज को मैंने ब्राउन करके बाहर निकाल लिया। अब उसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाले, जिसमें मैंने लिए छोटी इलायची 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, काली मिर्चें 6 से 7 अदद और सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर हम बाकी तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उसकी प्यूरी बना ली थी, और साथ ही मैंने ब्राउन की हुई प्याज को टमाटो प्यूरी में डालकर ब्लेंड कर लिया था। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगी दही, जो कि मैंने हाफ़ कप ली है। दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी तमाम मसाले। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। ये तमाम मसाले डालकर इसको मिक्स करेंगे। और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला भून रहा है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है और तेल ऊपर आ गया है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कोफ्ते, जो कि मैंने पहले से फ्राई किए हुए थे। कोफ्ते डालकर भी इसको 2 मिनट भुनेंगे, फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। लेकिन इसको हल्के हाथ से आपने हिलाना है। यहाँ पर मैं इसको हल्के से हिला रही हूँ। कोफ्ते भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा सालन रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया डाल दूँगी। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है कोफ्तों का, और कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।